हेलो दोस्तों, जय माँ काली, जय महाकाल, जय बजरंगबली। कैसी हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ माँ कालिका की कृपा से बहुत सुखी होंगे। आपकी पूजा भक्ति बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो खास जानकारी है आपके साथ शेयर करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। या जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं, मन उच्चाटन रहता है, तो वो ऐसा क्या करें कि उनके घर में शांति का वातावरण बना रहे। बहुत ज़्यादा मन में शांति नहीं रहती, पूजा में भक्ति में मन नहीं लगता, सिर्फ घर में छोटी छोटी बातों पर बहस होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, और इसको शांति का वातावरण बना रहे, इसको शांत करने का ऐसा कौन सा उपाय है जो हम अपने घर में ही करें और माँ की कृपा हो जाए हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे ऊपर। तो सबसे पहले हम इसका कारण जानेंगे कि ऐसे कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई, कलेश होते हैं। तो जिनके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा कलेश होता है और माँ का वास होता है। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ माँ का वास है, माँ काली का वास है, माँ दुर्गा का वास है, बजरंगबली का वास है, निवास करते हैं वो आपके घर में। और ऊपर से आपके घर की संगति खराब है, या आपके हस्बैंड हैं या आपके बच्चे हैं, उनकी संगति खराब है, वो कहीं गलत जगह पर बैठते हैं, गलत उनका खान पान है और वो घर में आते हैं। तो मुख्य कारण ये भी है कि वो अपने हाथ और पाँव को कभी धोकर नहीं आते हैं अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पति हैं, वो बहुत जगह घूमते हैं और उनके अंदर शुद्धता नहीं है, और शुद्धता ना होने के कारण घर में वो ऐसे ही आ जाते हैं। जबकि हमें पैर और हाथ दोनों ही धोकर ही अंदर घर में प्रवेश करना चाहिए। इससे क्या है, जो भी हमारे नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जो हम मार्केट से चल कर आते हैं, वो वहीं रह जाती है। तो एक कारण ये भी है कि जो हमारे बच्चे हैं, पति हैं, इधर उधर से आते हैं, शुद्धता नहीं है, और शुद्धता ना होने के कारण नकारात्मक एनर्जी, जो मलिन चीज़ें हैं, मलिन छोटी छोटी जो चौराहे से, चौक चौराहे से और गलत जगह से हमारे साथ आ जाती हैं। जब वो आ जाती हैं तो हमारे मन के अंदर बैठ जाती हैं, हमारे हृदय में, हमारे पेट में, पेट भी ख़राब कर देती हैं, दिमाग ख़राब करके रख देती हैं, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होने लगते हैं। मन अशांत रहता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, इसी प्रकार की जानकारी यदि आप चाहते हैं। तो एक कारण ये भी होता है। दूसरा कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत पुरानी कोई ऐसी एनर्जी है जो निवास कर रही है, और वो कभी घर से निकली ही नहीं है, और आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े कलेश करवाती है। मन, आप शांत रहने की कोशिश करते हैं लेकिन शांत नहीं रह पाते। आप जितना सोचते हैं शांत रहें, पर फिर भी कलेश हो जाता है किसी ना किसी बात को लेकर, फिर भी मन उच्चाटन हो जाता है। तो ये कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पैरों को बहुत शुद्धता से धोना चाहिए, और जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो कभी मिठाई खा के अगर जाते हैं घर से, तो मुंह धोकर और मुंह पर कुल्ला कर कर या पानी पीकर ही हमें बाहर निकलना चाहिए। जब भी हम बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं तो हमें हमेशा मुंह हमारा जो है शुद्ध होना चाहिए, हमें पानी पीकर ही घर में आना चाहिए। या जहाँ से भी हमें रास्ते में कभी ज़्यादातर मोस्टली हमें झूठा मुंह हमें रास्ते में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं रहता। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सुख की घड़ी आती है। इसी चीज़ों से हम ध्यान रखते हैं। नहीं मानते जो लोग, तो वो परेशान भी हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों का अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए एक कारण ये भी हो गया। अब इनको शांत कैसे किया जाए? जब भी घर में गृह कलेश हो रहा है तो आप माँ के सामने एक कपूर और 2 लौंग अवश्य जलाएं। उनको 3 बार उनकी आहुति करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये इसका विशेष उपाय है। आप हर शनिवार एक कपूर पर 2 लौंग का आप आहुति अवश्य दें, और 3 बार माँ के ऊपर से आरती कीजिए, और पूरे घर में धूप दीप ये ऐसे दीजिए। घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं शेयर करें। जय माँ काली, जय माता दी। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को, चैनल को लाइक करते हैं तो